हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है नक्की लेक से। आप लोग सोचते होंगे कि मैं डेली जो ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ यहीं से करती हूँ। वो इसलिए क्योंकि पूरा माउंट आबू ये नक्की लेक के आसपास ही बसा हुआ है। इसके आसपास ही सारे रेस्टोरेंट्स हैं और घूमने के सारे प्लेसेस इसके आसपास ही हैं। तो अभी हम टॉड रॉक से आने के बाद सबसे पहले हम गए थे नक्की लेक गए, उसके बाद हम टॉड रॉक गए और अब हम जा रहे हैं सनसेट। हम यहाँ पहुँच चुके हैं। सनसेट का अभी ये जो मेन पॉइंट है ये वो नहीं है, अभी ये स्टार्टिंग है, बट यहाँ से हमें ये सनसेट होने वाला था तो दिखने लग गया था। बट हमने यहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, हमने सोचा कि हम वहीं जाके देखेंगे। तो फिर यहाँ पे हमें रास्ते में एक अंकल मिले थे, उन्होंने कहा कि आप लोग इतनी दूर आ गए तो थोड़ा और दूर जाइए, पूरा ही देख लीजिए, क्योंकि फिर बार बार आना तो होता नहीं है। तो फिर हम लोग चले गए थे। तो अब फाइनली हम सनसेट पॉइंट पर पहुंच गए हैं और इसके बाद हमने यहाँ देखा कि सूरज डूब चुका था। मतलब पूरी तरह से नहीं डूबा था, बट हाँ डूब गया था, क्योंकि रास्ते में ही आपने देखा कि वहाँ सनसेट होने वाला था, हमें वहाँ मिल गया था। उसके बाद ये जो सामने देख रहे हैं ये है असली सनसेट पॉइंट। वहीं पर लोग देखिए कितने सारे हैं, वहाँ रेलिंग भी लगी हुई है। वो ऊंचा बहुत पहाड़ था, ये जहाँ हम हैं ये भी बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ था और इसके पास ही इस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक होती है जिप लाइन। बट अभी इस वक्त बंद थी, क्योंकि अभी इस वक्त टाइम था 7:30 बजे और अब हम लोग सुकून से बैठे हुए हैं, क्योंकि इतनी दूर चलकर आए थे। पहले टॉड रॉक गए तो 400 सीढ़ियाँ चढ़े, फिर उतरे, उसके बाद सीधा हम यहाँ आ गए। तो 1 किलोमीटर यहाँ पर भी पैदल चलना बहुत बड़ी बात है। फिर पहाड़ियाँ हैं, रास्ते ऐसे हैं, तो आप सोच सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ थोड़े से फोटो क्लिक करवा रहे हैं कि ऑब्वियसली फोटो और वीडियोस तो सब लोग आज के टाइम पर क्लिक करते ही हैं, घूमने कहीं जाते हैं। तो फिर हमने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया, फिर मैंने सेल्फी स्टिक से कुछ पोज लिए, वीडियोस लिए, बट उसके बाद फिर मैंने ट्राइपॉड रख दिया, फिर हमने थोड़े से फोटो किए। इसके बाद इन्होंने कहा चलो ठीक है, हो गया बहुत, अब चलते हैं, क्योंकि ना रास्ता बहुत सुनसान था तो बाकी लोग भी जा रहे थे। हम लोग सोचा हम उनके साथ ही निकल लेते हैं। अकेले जाने में मुझे डर लगता है, उनको कुछ नहीं है, वो तो बोल रहे थे आराम से चलेंगे। उसके बाद हम नक्की लेक पर वापस आ गए हैं। रात को इस तरह की लाइटिंग हो जाती है तो अच्छा लगता है। उसके बाद अब हमने डिनर किया। डिनर में हमने ऑर्डर की थी पंजाबी थाली और डोसा ऑर्डर किया था। जो सुबह जो हमने लंच किया था उससे कहीं बेहतर ये वाला खाना था, जिसमें पंजाबी थाली सबसे अच्छी थी, डोसा भी ठीक ही था। पंजाबी थाली में वैरायटी भी ज़्यादा थी, तो ये खाना खा के हमें अच्छा लगा था। नई जगह जाते हैं तो पता नहीं रहता है कौन सी रेस्टोरेंट में कैसा खाना मिल रहा है, और जबकि हम अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में गए थे उसके बाद भी टेस्ट में वो बात नहीं थी, पर पंजाबी थाली सबसे बेस्ट थी। उसके बाद होटल के जस्ट पास में ही टर्किश आइसक्रीम भी थी। फिर हम थोड़ा निकले बाहर, मतलब मार्केट में। उसके बाद फिर हमने आइसक्रीम खाई, वापस हम गए इसी गार्डन में जहाँ मैंने वो ड्रेस पहनी थी। उसके बाद हम यहाँ बैठे हुए हैं आराम से। फिर हम लोग निकल गए होटल के लिए, क्योंकि रात के 9 बज गए थे। अब हम होटल जा रहे हैं, थोड़ा सा रास्ता हम भूल गए थे और ये लेक के आसपास ही घूम रहे थे, क्योंकि वॉकिंग ट्रैक वाला रास्ता दिखाता है गूगल शाम को, क्योंकि रास्ते क्लोज हो जाते हैं, गाड़ियों से नहीं जा सकते। और जैसे जैसे हम पहुंच गए हैं